होता है, आप समय पे मीटिंग पे आ जाते हो और हम लोग को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो। इसके लिए बहुत धन्यवाद सर, और बहुत मजा आ रहा हमको आरसीएम बिजनेस करने में, बहुत ही मजा आ रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, ओके। हम अब से 5 मिनट लेंगे कि टाइम हमारे लाइफ में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, टाइम का जो है, पहले हमको ये जानना होगा कि हम टाइम क्यों मेंटेन करें, टाइम को मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों है। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी पूरा ज़िंदगी में इतना ही टाइम है हमारे पास, तो हम ज़रूर अपने टाइम को वैल्यू देंगे और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, अपने टाइम को सही उपयोग करने का तैयारी करेंगे। तो हम आप लोग के बीच में ये जीवन में कुल दिन कितना होता है, अगर कोई आदमी 100 साल जीता है और 100 साल जब जीता है, तो उसके जीवन में कुल 36,500 दिन होता है। अगर हम गुजर चुके हुए दिन का हिसाब लगाते हैं, मेरा 23 साल हो गया है और 365 के हिसाब से 365 दिन का 1 साल है, 23 साल मेरा गुजर चुका है, तो इसके हिसाब से मेरे पास जो बचा है सिर्फ 8395 दिन ही बचा है। तो अब तो ये हो गया कि हमारे ज़िंदगी में जो टाइम बचा है वो सिर्फ 8395 बचा है। लेकिन अगर हम अपना समय का जो हम करेंगे, कि समय मतलब मेरा घंटा कितना का होता है, तो इसका सीधा-सा फ़ॉर्मूला है, आपकी आमदनी बटे काम के घंटे। अगर हम 2000 रुपया कमा रहे हैं, 10 घंटा काम कर रहे हैं, इट मीन्स 1 घंटे का कीमत 200 रुपया होता है। और अगर हम 1 घंटा अगर पूरे दिन में बर्बाद करते हैं, इट मीन्स हमने 200 रुपये का नुकसान किया। अगर दिन में 5 घंटा का टाइम बर्बाद करते हैं, इट मीन्स 1000 रुपया का टाइम हम बर्बाद कर चुके हैं। अब ये सभी का प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास सर तो टाइम ही नहीं है। लेकिन हम बताना चाहेंगे, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें एक्सरे लिखा जाता है, टेस्ट लिखा जाता है। उसी तरह अगर आप टाइम मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं, अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको टाइम बढ़ाना होगा। और टाइम जब हमारे पास नहीं बचता, तो इसका मुख्य कारण है कि हम लोग एक्सरे नहीं करते हैं और हम भर दिन कहाँ बिताते हैं इसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। तो इसके लिए लॉन्ग बुक तैयार करें। जैसे मुझे सुबह 6 बजे उठ जाना है, 6 साढ़े 7 से उठना है, चाय है, 6:30 से 7 बजे पड़ोसी से बातचीत है। जो भी आपका टाइम टेबल है, उस तरह पूरा दिन में उस तरह उसको सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद आप उसको फॉलो कीजिए। जानते हैं कि कुछ दिन आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन जब आपका एक कैलेंडर सेट हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारा टाइम कितना कीमती है। और हम बात करेंगे थोड़ा टारगेट के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर। मतलब हम लोग लक्ष्य 2 प्रकार के होता है, एक होता है समान लक्ष्य और एक होता है निश्चित लक्ष्य। अगर हम समान लक्ष्य के साथ काम करते हैं, तो हम एवरेज औसत इंसान बन के रह जाएँगे। अगर निश्चित लक्ष्य के साथ काम करते हैं, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएँगे। समान लक्ष्य वो होता है, जैसे अगर हम 15,000 कमा रहे हैं, तो हम अपना हिसाब से बेच रहे हैं, कभी 13,000 हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन निश्चित लक्ष्य, अगर मुझे पता है एक सेल्समैन का जब पत्नी का बीमार हुआ और उसके अस्पताल में उसके पत्नी का बिल रखा हुआ था, तो उस सेल्समैन ने लगभग औसतन दुगुना सामान बेचा। और जब उसका सफलता का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम निश्चित लक्ष्य के साथ काम किए हैं। अगर मेरा टारगेट था कि महीने में मुझे 20,000 कमाना है, 20,000 मुझे कमाना है, और एक प्रॉफिट से अगर एक प्रोडक्ट पे अगर 50 रुपए का मार्जिन है, तो हम उस हिसाब से उतने दिन में सेल करते हैं। अगर सपोज अगर 8 प्रोडक्ट सेल करने से हमारा महीने का 20,000 रुपया बनता है, अगर जिस दिन 8 प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, तो उस अगले दिन हम 16 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट को सेल ही कर देते हैं। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आज से शुरू कर दिए हैं
हम आज से नहीं, करीब 5 दिन से पहले से हम शुरू कर दिए हैं। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो अब इसी कड़ी में हम आगे के कार्रवाई के लिए हम बुलाना चाहेंगे जाकिर जी आइए। आप अभी तक आरसीएम में कितना समझे, थोड़ा इस पे चर्चा कीजिए। थोड़ा मार्केटिंग प्लान अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए 5 मिनट में। कितने ऊंचे विचार। जी जाकिर सर, माइक को अनम्यूट किया जाए सर। जाकिर सर माइक नहीं खोल पा रहे हैं। अनिल सर नहीं है चलिए क्या राहुल सर? चलिए कोई बात नहीं। हम बुलाना चाहेंगे परवेज जी को। परवेज जी, अगर आप फ्री हैं तो थोड़ा 5 मिनट में मार्केटिंग प्लान को दिखा दीजिए सर। जी सर। जाहिर से मेरा नाम एमडी परवेज आलम, मैं मधुबनी बिहार का रहने वाला, घर सिसवा बड़ी। बोर्ड पे सर नहीं दिखा सकते, कंडीशन थोड़ा अभी गड़बड़ है। ऐसे कहें तो बता ओके, सकते ऐसे ही हैं। बता दीजिए आप ऐसे ही बता दीजिए तो सही रहेगा। थोड़ा शॉर्ट में लेना है। जी 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 सर, देखिए जैसे कि हमारे बीच में 2 तरह का मार्केटिंग है, एक डायरेक्ट सेलर है और एक पुराने तरीके से जो हमारे पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, जैसे सर हम लोग जो 100 का सामान लेते हैं वो कंपनी में 100 का नहीं बनता है, वो 55 में बनता है। इकोनॉमी के स्टूडेंट से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि 55 का बनता है, और हमारे बीच आते-आते 100 का हो जाता है। और 100 का आने का कारण ये है कि हमारे बीच में जो है एक रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है और